ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले हम लोग जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का ज्यादा होगा या फिर अल्कोहल का ज्यादा होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपके पास अल्केन भी है और साथ में अल्काइन भी है। मान लो आपके पास अल्कोहल है और साथ में आपके पास क्या है? साथ में आपके पास अमाइन है। सेम कंपैरेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, यानी सेम मास क्या हो दोनों का? ऑलमोस्ट सेम हो। तो ये अल्कोहल है और ये क्या है? ये अमाइंस है। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इसको जरा सा समझिए। देखो, अगर आप अल्कोहल को लोगे तो अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल भी जो है दूसरे अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ये ऑक्सीजन का O और ये हाइड्रोजन। यहां भी क्या होगा? ये क्या बनाएगा? इस तरीके से क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर आप अमाइंस भी लेते हो तो अमाइंस भी क्या करेगा? अमाइंस भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमाइंस भी क्या करेगा? बोलो, अमाइंस भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से अमाइंस भी क्या करेगा? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आपको बताए हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन तीनों क्या करता है? तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों क्या बना सकता है? ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझ पा रहे हो? तीनों क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता इन लोगों के पास मौजूद होता है। यहां पे देख सकते हो, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोई प्रॉब्लम? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से ये लोग बना सकता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो यहां पे एक चीज समझिएगा सभी लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये नाइट्रोजन भी इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? ये आसानी से बना लेगा। एक और चीज यहां पे जरा सा समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आप देखोगे, अब यहां पे सवाल ये है कि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो स्ट्रॉन्ग किसका है? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.5। और नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 3 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3 होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो हो क्या रहा है यहां पे समझे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो नाइट्रोजन भी बना लेगा, ऑक्सीजन भी बना लेगा, फ्लोरीन भी बना लेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। उससे कमजोर कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। और उससे कमजोर कौन बनाएगा? नाइट्रोजन।
समझ पा रहे हो बात को? तो यहां नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वीक बनाएगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे आपका अल्कोहल है, क्या है, ये अल्कोहल है, और यहां पे कौन है, यहां पे आपका अमाइंस है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो क्या है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बताओ कौन स्ट्रांग होगा, बोलो अल्कोहल का स्ट्रांग होगा और इसका क्या होगा, बोलो इसका कमजोर होगा। इसका बॉन्ड क्या होगा, बोलो अमाइंस का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। तो बताओ अगर हम हीट करेंगे तो पहले कौन बॉयल हो जाएगा, बोलो हीट करेंगे तो पहले कौन बॉयल होगा, पहले अमाइन क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो ये कारण है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अमाइन का क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? अब आते हैं अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसको बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, और इसको क्या बोल देंगे बाबू, बोलो, हाँ इसको बोलेंगे कौन सा, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री ये कौन सा है, 2 डिग्री, और ये वाला 3 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। तो ये अमाइंस का अलग अलग क्या है, डिग्री है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ओपन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसा हो गया, इसको ओपन करेंगे तो बोलो ये ऐसा, और इसको ओपन करेंगे तो बोलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब यहां पे एक चीज जरा सा देखना, क्या देखना है, बोलो बॉन्डिंग देखना है। तो देखो यहां पे बॉन्डिंग साइट कितना है, देखो चाहे तो इस एलिमेंट से कर लेगा, नहीं तो ये हाइड्रोजन साइट से बॉन्डिंग करेगा। कितना बॉन्डिंग साइट्स कितना है हाइड्रोजन बॉन्ड का, 3 बॉन्डिंग साइट्स है। कितना बॉन्डिंग साइट्स है, 3, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ये बॉन्डिंग साइट नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन बनाएगा और नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता है। यहां पे देखो दो बॉन्डिंग साइट्स खराब हो गया। यहां पे कितना से बॉन्ड होगा, 2 से, और यहां पे बता दो यहां केवल और केवल एक ही से क्या होगा, बॉन्डिंग हो पाएगा, बाकी 3 क्या हो गया, बाकी 3 खराब हो गया। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका हो जाएगा 1 डिग्री का, और उससे कम 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 डिग्री है, यहां से 3 आपका बाइंडिंग साइट्स क्या हो जा रहा है, खराब कर दे रहा है। केवल नाइट्रोजन ही से क्या होगा, वो बाइंड कर पाएगा एक दूसरे से। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहां पे? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग, बोलो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री हैज 3 बाइंडिंग साइट make strong bond, as a result it has more boiling point। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा, कोई दिक्कत इसको समझने में?
कोई प्रॉब्लम समझने में? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ना है बाबू? हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा, अगला है केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ध्यान दीजिएगा, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन हम लोग को यहां पे देखना है। समझोगे? तो किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है इसको जरा सा देखो। तो आपको समझना है कि अमाइंस किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। क्या हुआ? बलदेव सिंह, इस पैसे को नहीं कहेंगे। कैमरा पे हैं, कैमरा रहता तो नहीं रहता तो कुछ बोलते। आजकल तो दिवाली का मौसम है कि नहीं? दिवाली का मौसम चल रहा है और सबसे ज्यादा मुसीबत जो है स्कूल के प्रिंसिपल लोग का होता है। ड्यूटी के बाथरूम के बाहर ड्यूटी देना पड़ रहा है कि पता नहीं कहां से कौन सा अब्दुल विस्फोट कर दे। विस्फोट करेगा नॉर्मल आदमी, नाम सटा जाएगा किसका? अब्दुल का। हाँ। कोई है क्या? हाँ, क्या बताओ? फटा अब्दुल का नाम। अब प्रिंसिपल लोग का हालत खराब रहता है दिवाली या छठ के टाइम में। अब बिहारी आदमी कहता है कि भाई अगर दिवाली का छुट्टी होगा तो छठ का नेचुरली छुट्टी ले लेता है, उसको कहीं छुट्टी बोलने का जरूरत नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन देने का जरूरत है, वो प्राकृतिक तौर पे उसका छुट्टी होता है। और नहीं होगा तो बिहारी खिसिया जाएगा। बिहारी स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जो है लगेगा जो है डायलॉग मारने, हजरात हजरात हजरात। अगर प्रिंसिपल साहब दिवाली के साथ साथ अगर छठ का छुट्टी नहीं देंगे तो पूरे स्कूल में इतना बम मारा जाएगा कि पूरा स्कूल धुआं धुआं हो जाएगा और पूरे स्कूल के मैनेजमेंट के साथ प्रिंसिपल साहब के समेत स्टाफ रूम में डिस्को डांस करवाएंगे। है कि नहीं? हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, मत करिए कि कोई स्कूल थोड़े ना है। क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको यहां आ रहे हैं, आप अपने मतलब से आ रहे हैं क्योंकि आपको जान बचाना है अपना। नहीं आइएगा, ये सब खुद से आप नहीं कर सकते हैं, 100% लिख लीजिए। तो खुद से नहीं कर सकते तो ये सब जो है हरकत मत करिए। है कि नहीं? नहीं तो कितना कितना लोग को देखते हैं, क्या है भाई, तो मुहर्रम नहीं मनाना चाहिए, हमका क्या है, शिर्क हो जाता है। हमका अच्छा बहुत बढ़िया। ईद मिलादुन नबी का जुलूस में नहीं ताकना चाहिए, हमका क्या है भाई, तो ताक देंगे तो शिर्क हो जाएंगे। हमका अच्छा बहुत बढ़िया। आज जैसे दिवाली या छठ का टाइम आएगा, ये जो है पटाखा फोड़ना शुरू कर देंगे। हमका अब बताओ, अब बताओ, है कि नहीं? तो इस तरीके का हिपोक्रेसी से बचिए, चिरकुटाई मत करिए। एक चीज पे अगर कायम है तो उस पे क्या करिए, कायम रहिए, ढुलमुल यकीन मत रखिए। है कि नहीं? कि जब मजा जहां आ रहा है वहां पे चल जा रहे हैं और जहां पे खर्चा बुझा रहा है तो निकल आ रहे हैं कि ना, ये तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे। ऐसे थोड़ी ना होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अमाइंस जो होता है अमोनिया डेरिवेटिव होता है। अमाइंस क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव्स। आप लोग कल से आगे बैठिएगा,
पीछे बैठना गैर कानूनी है। पीछे का 2 ठो बेंच हटेगा। आप लोग जितने हैं उतना फिक्स है, उतना में 4 गो, 1 2 3 4 गो बेंच में आप लोग आराम से क्या हो सकते हैं, बैठ सकते हो। एक्स्ट्रा जो पीछे का बेंच है वो देखो, पीछे कौन बैठता है, मौगा। मर्दे मुजाहिद आगे रहता, फ्रंट तलवार लेके कहां रहता है, आगे रहता है। भाई हमको डर नहीं है किसी चीज का। पीछे जाने का मतलब क्या है कि 2 गो बेंच फूटा है और 2 ठो बेंच छोड़ करके बच्चा अगर बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है, पर्सनालिटी में कुछ खराबी है, पर्सनालिटी में डर है। लड़का सीधा इसे टाइट नहीं बैठ रहा है, पर्सनालिटी खराब है। खड़ा कहीं खड़ा रह रहे हैं तो ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है, यानी किसी से आप डरा रहे हैं, मन में कहीं ऐसा है कि कोई जो है 2 जूता मार करके निकल जाए, तो ऐसा क्यों डर है आपको। इस तरीके का डर मत रखिए, टाइट बैठिए, आगे बैठिए, ठीक है ना। वो पीछे एक के बारे में पूरा डेंसिटी कहाँ रहता है, पूरा डेंसिटी पीछे रहता है। रामराज मोड़ पे भी आते तो बच्चा आता है तो सीधे कहाँ जाएगा, सीधे एकदम पीछे से स्टार्ट होता है। मस्जिद में भी जाएगा तो पीछे से स्टार्ट करेगा, आगे वाले सफ में नहीं बैठेगा। मौलाना लोग बोलते रह जाएंगे कि बाबू आगे बैठिए, आगे बैठिए, सवाब मिलता है आगे बैठने से। वो काहे को, कुत्ता का पूंछ काट के जहां डाल दोगे कुत्ता वहीं रहता है। एक ठो कहावत है, मतलब आपको हम कुकुर नहीं बोल रहे हैं, कुकुर तो बहुत अच्छा जानवर है कि नहीं, ध्यान दोगे। रिएक्शन ऑफ अमाइंस है कि नहीं, तो कुकुर सब आ जाएगा घर पे मेरे, कहेगा हम मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या है, तो आप हमको अपने स्टूडेंट से क्यों कंपेयर किए, है कि नहीं, बताओ। तो हम क्या करेंगे, हैं? इसीलिए हम माफी मांगते हैं कुत्ता समाज से, ध्यान दोगे। रिएक्शन ऑफ अमाइंस, ध्यान दोगे। कितना ट्रोल हो रहे हो, नींद तुम लोग को आता है, हैं? मतलब ट्रोल होने का आदत हो चुका है कि जब तक सर कोई रगड़े नहीं तब तक नींदे नहीं आ रहा है। कुकुर बिलार तो बहुत छोटा चीज है, हम लोगों को कंपेयर जो है अमीबा और बैक्टीरिया से करिए, हैं? कुत्ता सबका इज्जत खराब करने का क्या जरूरत है। बात तो सही है, आगे बढ़ते, ध्यान दोगे। तो खतरनाक ट्रोलिंग कर रहे हैं ना, हैं? वो तो सिवान का लड़का है तो ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लेता है, दांत फाड़ देता है। वो दिल्ली उल्ली में या बॉम्बे उम्बे में कर ले तो सब बच्चा डिप्रेशन में पागल है, कह दे तो कोनो फांसी लगा ले और नाम साट देगी यही ट्रोल किया है, सारिक सर ट्रोल किया है कि नहीं, ध्यान दोगे। यहां पे समझिएगा, तो अमाइंस जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है अमाइंस का, बेसिक नेचर होता है, ध्यान दोगे। होता क्या है कि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, क्या होता है, बोलो, लोन पेयर होता है। लोन पेयर डोनेट करने के वजह से अगर किसी नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर डोनेट करने के वजह से अमाइंस क्या होता है, अमाइंस जो है वो बेसिक नेचर का हो जाता है। कैसा नेचर का होता है, लोन पेयर है। और लोन पेयर अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज नाइट्रोजन in amines having lone pair which act as बोलो लुईस बेस। किसकी तरह एक्ट करता है बाबू, लुईस बेस की तरह। तो आपसे 1-2 बार सवाल पूछा गया कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एक्सप्लेन। तो क्या है, क्यों बेसिक इन नेचर है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हो जाता है। एक रिएक्शन से समझेंगे कि वाकई में ये बेसिक है या नहीं है।
तो मिसाल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, आपने अमाइंस का रिएक्शन, ये आपका अमाइंस है, अमाइन का रिएक्शन आपने किससे कर दिया? HCl से कर दिया। किससे कर दिया? HCl क्या है? एसिड है। किसमें टूटता है? H+ और Cl- में टूटता है। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका NH3+ बनेगा और क्या बन जाएगा साथ में? Cl- बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ये सॉल्ट जो है अमोनिकल सॉल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अमाइन सॉल्ट बोलेंगे, अमाइन सॉल्ट बोलते हैं। तो देखो एसिड के साथ रिएक्शन कर गया है क्या? किसके साथ कर गया? एसिड के साथ। एक और रिएक्शन देखो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरीके से कर रहा है। देखो ये HCl है, क्या होगा? CH3 NH क्या हो जाएगा? ये H इसको आ जाएगा क्या? आते ही क्या हो गया? प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? Cl-। इसको देख लो, ये एनेलिन है। क्या है? ये एनेलिन है। HCl के साथ रिएक्शन किए, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा? बोलो। N है, H है, 3 हो जाएगा क्या? प्लस और ये माइनस। इसको बोलते हैं एनिलीनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम सॉल्ट। देखो अब ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, इसको जरा सा देखो। देखो ये अमाइंस है, इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है। ये HCl है, ये टूटता है किस पे? H+ और Cl- पे। तो देखो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, ये H+ आया है, ये Cl- है यहां पे। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो था, दो था, दो में से क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दो में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इसको दे देगा। किसको दे देगा? हाइड्रोजन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया? बोलो। नेगेटिव आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा क्या होगा? और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बना के क्या बना? RNH3+ और यहां पे क्या आ जाएगा भाऊ? ये आपका Cl- आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl- आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? क्योंकि ये प्लस कहां आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, और ये Cl उसके साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? सॉल्ट बोल देंगे। कोई दिक्कत? तो अमाइंस जो होता है वो कैसा नेचर का होता है? अमाइंस जो है बेसिक नेचर का होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एसिड से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। मान लीजिए आपने, ध्यान दोगे, आपने ये अमाइन था और अमाइन का किसके साथ रिएक्शन कर लिए? HCl के साथ आपने क्या किया है? रिएक्शन कर लिया है। क्या होगा? क्या बन गया? RNH3+ और Cl- ये ऐसे सॉल्ट बन गया। क्या बन गया है? सॉल्ट। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, नीचे जमा हो जाता है ये सॉल्ट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो ये सॉल्ट जो है अलग हो जाता है प्रेसिपिटेट बन के। अगर आप इस सॉल्ट में ध्यान दीजिएगा, ये जो अमोनिया का जो सॉल्ट बना है, अगर आप इसमें बेस डाल दो, क्या डाल दो? बेस डाल दो। क्या डाल दो? बेस। बेस डालते वापस रिकवर हो जाता है। वापस क्या होगा? रिकवर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? होगा ये, ध्यान दीजिएगा कि बेस डालते ही
वापस से अमाइन बन जाता है। वापस से क्या बन जाता है? अमाइन बन जाता है। OH और यहां से एक H निकलता है, वो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? Na के साथ Cl बन जाएगा। यानी आपका जो अमाइन है, समझे, वो अमाइन का अगर सॉल्ट के साथ आपने रिएक्शन कर दिया तो वापस ये सॉल्ट क्या होगा? बेस के साथ रिएक्शन करेगा और वापस से क्या बन जाएगा? वापस से ये अमाइन बन जाएगा। देखो प्यूरिफिकेशन का ये रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होता है? मान लो तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसके साथ आपका अमाइन भी है, यानी RNH2, और साथ में इसी के अंदर में कुछ इम्प्यूरिटीज है। क्या है? कुछ इम्प्यूरिटीज है। अब हमको अलग करना है, यानी इम्प्यूरिटीज को अलग करना है और अमाइन को क्या करना है? अलग करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें HCl डालेंगे। क्या डाल देंगे? HCl। तो जो भी अमाइन है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? HCl के साथ। बाकी इम्प्यूरिटीज कर पाएगा क्या रिएक्शन? बाकी इम्प्यूरिटीज नहीं कर पाएगा। तो जैसे रिएक्शन कराए तो सारा अमाइंस क्या हो गया? सॉल्ट बन गया। सारा अमाइंस क्या हो गया? बोलो, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बन गया तो नीचे बैठ जाएगा। नीचे क्या बैठ जाएगा? बोलो, सारा अमाइंस जो है ये, हाँ, अमाइन जो है वो सॉल्ट बन के क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। और जो इम्प्यूरिटी वो हो क्या होगा? वो अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये इम्प्यूरिटी को अलग कर लेंगे और फिर क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्ट अलग रहेगा। तो अब ये जो आपका सॉल्ट बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सॉल्ट जो बना हुआ है क्या है? ये NH3 RNH3 प्लस Cl माइनस, इसमें आप क्या डाल दो? इसमें आप बेस डाल दो, NaOH। NaOH डालते ही क्या होगा? ये वापस किस में रिकवर हो जाएगा? बोलो, ये वापस अमाइन में आपका रिकवर हो जाएगा। सॉल्ट और वाटर होगा तो वाटर अलग कर लेंगे और सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट हम लोग जो है ऑस्मोसिस करके सॉल्ट को अलग कर लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा? ये प्योर अमाइंस आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्योर अमाइन। तो ये रिएक्शन एक तरीके का प्यूरिफिकेशन का भी रिएक्शन है। समझ पा रहे हो? यानी दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट, दिस मेथड is used to separate, बोलो, amines from other impurities। कोई दिक्कत? इस मेथड से क्या कर रहे हैं? अमाइंस को अलग इम्प्यूरिटी से क्या करते हैं? हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिसिटी देखेंगे, अमोनिया वर्सेस अल्काइन अमाइन का बेसिसिटी देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं।